आरव मीरा की ओर आकर्षित हुआ। मीरा अपनी रचनात्मक दुनिया में खोई हुई सहज अनुग्रह के साथ रेखा चित्र बनाती है। उसकी शांत मुद्रा आरव की अनकही प्रशंसा के विपरीत है। दूर से आरव चुपके से मीरा की प्रशंसा करता है, उसकी कलात्मक प्रतिभा और शांत आत्मविश्वास से मोहित होकर जो वह दिखाती है। हाई स्कूल पुस्तकालय के शांत अभयारण्य में आरव का गुप्त मिशन तब सामने आता है जब वह मीरा की नोटबुक में एक काव्यमय आश्चर्य रोकते हैं। अपनी पढ़ाई में खोई हुई मीरा को रहस्यमय नोट मिलता है। एक नाजुक मुस्कान उसके होंठों पर छा जाती है क्योंकि उसकी आंखें जिज्ञासा से नाचती हैं। एक मौन संवाद में मीरा एक नाजुक रेखाचित्र के साथ प्रतिक्रिया करती है, पृष्ठ को साझा रहस्यों और अनकही भावनाओं के कैनवास में बदल देती है। स्कूल की छत सूर्यास्त के सुनहरे रंगों में नहा रही है। मीरा आरव को जानकर मुस्कुराती है। शहर की दूर की गुनगुनाहट एक सूक्ष्म सरगम है। मीरा का चंचल आरोप हवा में लटका हुआ है। मुझे पता था कि यह तुम ही थे आरव। नोट्स वे एक स्पष्ट संकेत थे। आरव की घबराई हुई जिज्ञासा शांतिपूर्ण क्षण को चीर देती है। तुमने किया? कैसे? मीरा का कोमल इकरार। पागल आरव, मुझे लगता है कि मुझे यह वास्तव में पसंद आ सकता है। ढलती रोशनी में उनके बंधन को सील कर देता है। आरामदायक कह में आरव और मीरा एक नरम आकर्षक रोशनी में नहाए हुए हैं। उनके चेहरे साझा सपनों और आकांक्षाओं से जगमगा रहे हैं। हंसी हवा में नाचती है जैसे वे जुड़ते हैं। हर साझा पल के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है, जिससे गर्मी और आराम का स्वर्ग बनता है। एक दूसरे की संगति में मिलने वाले सुकून को दर्शाता है। वीरान ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अनकही भावनाओं का बोझ भारी है क्योंकि मीरा और आरव के चेहरों पर आंसू बह रहे हैं। प्यार और दुख के एक मार्मिक दृश्य में वे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। उनकी मौन प्रतिज्ञा पास आती ट्रेन के बीच गूंज रही है। मीरा फुसफुसाती है, उसकी आवाज़ दृढ़ विश्वास से कांप रही है। हम शब्दों और कला के माध्यम से एक दूसरे को मिले। इस तरह का प्यार कभी फीका नहीं पड़ता। आती हुई ट्रेन की तीखी सीटी भारी चुप्पी को तोड़ देती है, जो एक आसन्न विदाई का संकेत देती है। अपने कमरे के एकांत में आरव की निगाह मीरा के अंतिम स्केच पर टिकी हुई है। उसकी यादों में डूब जाने पर उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान छा जाती है। कमरा उनके साझा प्रेम कहानी की गूंजों से भरा है।